जय हिंद मित्रों, आप सभी का एवरीवन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 3 तलाक के बारे में। 3 तलाक जो कि मुस्लिम धर्म के अंतर्गत आता है, जो कि विवाह। मैं स्टार्ट करूँगा स्टार्टिंग से, जिससे आपको पूरा प्रोसेस पता चल सके। सबसे पहले देखिए होता है क्या है, विवाह होता है। विवाह यानी कि निकाह मुस्लिम में बोलते हैं, हिंदू में इसको विवाह बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि मुस्लिम में लगभग लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से 2 मौलाना होते हैं, यानी कि एक लड़की वालों की तरफ से मौलाना होता है, एक लड़के वालों की तरफ से मौलाना होता है। तो होता क्या है कि उसमें लगभग लड़के वालों को जब बारात लेकर जाते हैं तो लगभग 5-10 लोग वहाँ पर होते हैं और वो बुलवाते हैं कि आपको निकाह कबूल है। लड़कों वालों को पहले बुलवाते हैं। तो अगर लड़के वालों को जब शादी करने जाते हैं तो जैसे सीधी सी बात है, भाई निकाह कबूल है तभी तो शादी करने गए हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ निकाह कबूल है। तो उसमें क्या होता है कि जो मौलाना होते हैं वो एक प्रकार से रजिस्ट्री पकड़े होते हैं। रजिस्ट्री यानी मतलब जैसे कि आप कोर्ट मैरिज करते हैं। कोर्ट मैरिज में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के सामने आप वो करते हैं, सिग्नेचर करते हैं कि आपका शादी हो गई ही कानूनन। उसी प्रकार से वो भी कागज़ के ऊपर दस्तखत कर देते हैं। इसी प्रकार से फिर लड़की वाले के बच्चे में मौलाना बोलते हैं, पूछते हैं कि आपको विवाह कबूल है, तो वो भी बोलती हैं हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। 3 बार बुलाते हैं। इस प्रकार से उनका विवाह संपन्न होने के लिए उनको मौलाना को सिग्नेचर करना पड़ता है उन कागज़ों पर। और जो 5-5 यानी कि 5-5 लोग होते हैं क्या हैं, वो गवाही देते हैं कि हाँ इन दोनों का विवाह हुआ है। इस प्रकार से होता क्या है कि मौलाना सिग्नेचर कर देता है और वो कानूनन एक दूसरे पति पत्नी हो जाते हैं, यानी कि मियाँ बीवी हो जाते हैं। तो होता क्या है कि उस वहाँ पर विवाह हो जाता है। फिर आता है विवाह हो गया, फिर आता है मुहर-दिन। मुहर-दिन का मतलब होता है सिक्योरिटी मनी। जैसे कि पति ने सिक्योरिटी मनी, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो एक उसी कागज़ पर एक कागज़ होता है, वहाँ पर एक मनी लिखा लेते हैं कि आप अगर अपनी पत्नी को यानी कि अपनी बीवी को अगर तलाक देते हैं तो आपको ये सिक्योरिटी मनी के तौर पर ये राशि देनी पड़ेगी। और अगर आप तलाक देते हैं यानी कि अगर लड़का तलाक देता है तो उसको सिक्योरिटी मनी के रूप में राशि देनी पड़ेगी। लेकिन अगर लड़की वही तलाक देती है तो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी मनी यही होते हैं जिसको मुहर-दिन का बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो है बस यही होता है कि फिर इसमें क्या होता है सिग्नेचर कर देते हैं लड़के का कि आप इतनी राशि, अब जितनी भी आप राशि देना चाहें। जैसे कि अब बहुत लोग होते हैं कम ही राशि लिखते हैं, 10,000 15,000, या कुछ लोग ज़्यादा पैसे वाले होते हैं तो लाखों में भी लिख देते हैं। लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि लाखों में या करोड़ों में डील हो। एक बार से देखा जाए तो ये अच्छा भी होता है, क्योंकि जैसे कि आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अब उसकी सिक्योरिटी के लिए जब तक कि वो शादी नहीं करेगी तब तक वो मनी क्या होगी उसकी सुरक्षा करेगी, यानी कि उसका पालन पोषण करेगी। तो ये मुहर-दिन एक प्रकार से बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। फिर अब हम जाते हैं मेन अपने टॉपिक पर, यानी कि 3 तलाक। 3 तलाक होता क्या है? 3 तलाक 3 प्रकार से होता है। तलाक-ए-हसन और होता है तलाक-ए-हसन और तलाक-ए-विद्दत। तलाक-ए-हसन एक प्रकार के तलाक की प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या होता है कि ये लगभग में 600 करीब 622 623 या फिर 700 की ईस्वी पूर्व में ये नियम आया था, रूल आया था कि इन्हीं जैसे मोहम्मद साहब हैं या जो हैं, मतलब इन्हीं लोगों के द्वारा जो अनुयायी होते हैं ईश्वर के, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ये तलाक-ए-हसन के अंतर्गत होता है कि आप पति पत्नी यानी कि मियाँ बीवी लगभग 90 दिन तक एक दूसरे से ना तो बात करेंगे ना तो देखेंगे। देखने की प्रोसेस नहीं होती, लेकिन यही होता है कि बात नहीं करेंगे ना तो एक दूसरे के पास रहेंगे। होता क्या है कि लड़की क्या होती है अपने मायके चली जाती है और 90 दिन तक उन दोनों के बीच कोई भी वार्तालाप नहीं होता है। और 90 दिन के बाद में अगर वो चाहें, मन बनाना चाहें तो तलाक ले सकते हैं। ये अगर हो सकता है मन बदल जाए या मन ना बदले तो आप तलाक ले सकते हैं बिल्कुल। तो होता क्या है कि अधिकतर लोगों को इसमें अच्छी बात है कि हाँ 90 दिन का दिन मिलता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि भड़काने वाले होते हैं। भड़काने वाले तो आप समझते हैं ना, बीच में बहुत से लोग मिल जाते हैं। तो होता क्या है, तो वो इस प्रकार से वो थोड़ा नियम थोड़ा कम अच्छा था। उसके बाद में आया तलाक-ए-हसन। तलाक-ए-हसन। तलाक-ए-हसन के अंतर्गत क्या होता था कि 30-30 दिन, यानी कि मतलब होता इसमें वही था कि मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग रहेंगे। वो जो पत्नी हो रही है यानी कि जो लड़की होगी वो अपने मायके चली जाएगी। तो होता क्या था कि 30 दिन जैसे 1 महीना पूरा हुआ, 30 दिन पूरे हुए तो क्या होता है कि जो है वो एक बार तलाक बोलते थे। यानी कि हो सकता है 30 दिन में आपका मन बदल जाए तो एक बार तलाक बोल देते थे मौलाना के सामने। लेकिन उसको ऐसे नहीं होता था, लगभग दो होते थे वो गवाह या फिर जो है मौलाना होते, मौलाना के सामने वहाँ पर तलाक बोला जाता था। फिर अगले 30 दिनों के लिए
अगले 30 दिनों के बाद फिर से यही प्रोसेस होता था कि मौलाना के सामने तलाक पति पत्नी अभी बोलते थे। इसमें क्या होता था कि उनका विचारधाराएँ ये थी कि बाई चांस ये हो सकता है कि उन पति पत्नी का मन बदल जाए और जो है वो एक दूसरे को तलाक ना दें, यानी कि उनका विवाह जीवन काहे बेकार हो, क्यों बेकार हो। इसीलिए उनको 30 दिन दिए थे। फिर जैसे कि आपने दूसरे महीने भी बोल दिया, गुस्सा है, गर्मी है, ऐसे ही कुछ में 30 दिन के बाद में दूसरे भी 30 दिनों में, यानी दूसरे महीने भी बोल दिया तलाक। फिर आपको 1 महीने का टाइम मिलता था 30 दिन की, हो सकता है इसमें मन बदल जाए। अगर उसमें भी मन नहीं बदला तो फिर क्या होता था, तब तलाक हो जाता था। उस 30 दिनों के बाद में उन्होंने बोल दिया मौलाना के सामने तलाक, फिर काम खत्म। फिर आप जो है वो नहीं कर सकते थे। यही यही होता है ये तलाक ए हसन। तो ये प्रोसेस देखा जाए तो कहीं तक ये अच्छा भी है। फिर इन तलाक को एक नाम दिया गया है, तलाक सुन्नत। तलाक सुन्नत जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तलाक सुन्नत मतलब इन दोनों को मिलाकर बोला गया, तलाक हसन तलाक हसन को। ये कहीं हद तक कि अच्छा प्रोसेस था। फिर उसके बाद में आता है तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत के अंतर्गत जैसे कि आजकल ये ज़्यादा होता है। ये होता है क्या है कि पति पत्नी नाराज़ है, या भी होता है कि पति घर से बाहर है। अब लड़की अपने चाहे मायके वालों से ही बात कर रही हो, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, सास है, उसके घर वाले वो विद्रोह कर देते कि अरे वो लड़की किसी से बात कर रही है। मतलब इसी की चिंता में क्या होता था कि बस पति क्या करता था, फ़ोन करता और फ़ोन बोलता तलाक तलाक तलाक। ये प्रोसेस गलत था भाई। दूसरे के बारे में बिना जाने आप तलाक बोल देते हैं, उसकी ज़िंदगी तो पूरी बर्बाद हो जाती है। और एक नियम इसमें और भी होता है कि आप जैसे तलाक बोल रहे हैं, आपने गलती की है, तो आपकी शादी तुरंत नहीं हो सकती, यानी कि आप उस महिला से शादी चाहें तो नहीं कर सकते हैं। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसी जो तलाक की बिद्दत है, इसी को जो अभी जल्दी ही कानून पारित हुआ था, उसको ख़त्म किया गया है 2019 में। तलाक की बिद्दत को ख़त्म कर दिया गया। तो होता क्या है कि इसमें जो है बस यही होता है कि तुरंत जो बोलते हैं कि बस थोड़ा सा जैसे खाने नमक कम हो गया है, फिर जो है धूप से आए, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, या फिर जो है हो सकता है कुछ अच्छा ही बोला हो, लेकिन धूप में होते क्या टेंशन होती है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। भूख की वजह से क्या होता है, कभी कभी गुस्सा हो जाती है। तो होता है क्या है कि उन्होंने बोल दिया तलाक तलाक तलाक। अब उसकी ज़िंदगी तो तुरंत ख़राब हो गई, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से। इस प्रकार इसलिए इस कानून को ख़त्म कर दिया गया है। इसे बोलते हैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। फिर आता है हमारा, जैसे कि हमारा एक केस था, आप लोग जानते हैं, साइना बानो वर्सेस UOI। साइना बानो ने जानते हो क्या कहते हैं? साइना बानो ने यूनियन ऑफ इंडिया यानी सरकार के ऊपर क्या कहते हैं, केस ठोंक दिया था। आपके सरकार के ऊपर केस ठोंक दिया तो भाई सरकार के ऊपर केस ठोक दिया तो अब हैं वो करेंगे ही, उसके बारे में निवारण करेंगे, उसके बातचीत करेंगे। फिर उसमें क्या होता है कि 5 जजों की बैठक हुई थी। 5 जजों की बैठक में क्या होता है, साइना बानो केस में 5 जनों की बैठक हुई थी। 5 जजों की बैठक में क्या होता है कि 2 जो जज थे वो फेवर में थे, यानी कि वो कानून के फेवर में थे। उनका कहना था कि जो है ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहने मतलब ये कानून ठीक है, मतलब इस कानून के 3 तलाक के फेवर में थे कि जैसे 3 तलाक 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 बोल दिया तो ये सही है, जो कि आर्टिकल 25 में वर्णित किया गया है। इसके बारे में नॉलेज है, आप आर्टिकल 25 उसमें पढ़ लीजिएगा कि आर्टिकल 25 क्या होता है, प्ले लिस्ट में जाकर। फिर उसके बाद में 2 उसके अगेंस्ट थे, यानी कि उस 3 तलाक के अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि ये समानता का अधिकार है, यानी कि लड़की और लड़का को समान अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से अगर लड़का ने मतलब बोल दिया 3 तलाक, फिर काम खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर जो है आर्टिकल 13 में ये भी इसी के बारे में वर्णित है। आप 13 और 14 आप हमारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। फिर एक होता है अन इस्लामिक का मतलब हुआ कि उनका कहना था, एक जज का कहना था कि ये जो कानून आया था 3 तलाक का, तलाक बिद्दत, इस कानून को बनाया गया था सन 1200 ईस्वी में। और अन इस्लामिक के अंतर्गत आता है कि जैसे कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कानून क्या होता है कि 13 के अंतर्गत ये आता था कि जो है कानून जो अपने मूल अधिकार का हनन करते हैं वो कानून बेकार है। यानी कि जो कानून था वो सन 1200 में बनाया गया था, और जो है ये कानून जो इस समय है, यानी कि ये जो हमारे कानून बने हुए हैं, मूल अधिकार हैं, ये मजबूत हैं, जो कि आज़ादी से पहले जो भी कानून बनाए गए हैं उनका इनके आगे कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या हुआ था कि सायरा बानो के केस के अंतर्गत 3 जज फेवर में थे, यानी कि उनके साथ थे, तो इसलिए सायरा बानो के अंडर ये वो हुआ था, पक्ष में गए थे केस। फिर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने सन 2017 में
ऑर्डर दे दिया था कि इस कानून को तलाक़ विद्दत को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि ट्रिपल तलाक़ को तलाक़ को ख़त्म कर दिया जाए। फिर कुछ कारणवश इन्हें सन 2018 में ये कानून पारित नहीं हुआ था, क्योंकि शायद राज्यसभा में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण वो कानून पारित नहीं हुआ था। फिर सन 2019 में जब ये कानून पारित कर दिया गया था संसद के द्वारा। फिर उसके बाद में आता है संसद द्वारा बनाया गया कानून। अब संसद द्वारा बनाया गया कानून, भाई संसद ने कानून तो बना दिया, लेकिन उसका पहल या जो है वो कैसे हुआ, तो होता है संज्ञेय अरेस्ट। जैसे कि कोई भी किसी ने मतलब कानून पारित होने के बाद में, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, भाई सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ के सबसे बड़े वो हैं, उनका आदेश सर आँखों पर होता है। अब उनके कानून का उल्लंघन, जैसे कि किसी ने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, अब महिला जा सकती है पुलिस स्टेशन में जाकर उनके खिलाफ FIR लिखा सकती है और बोल सकती है कि ऐसा ऐसा है अपराध, मतलब उन्होंने ऐसा किया है, मुझे पीड़ित किया है और मुझको तलाक दे दिया है, तलाक तलाक तलाक, इसके लिए मेरे लिए न्याय किया जाए। तो ये होता है एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। फिर होता है क्या कि जैसे कि पति ने अगर, यानी कि जो मियाँ हैं, जो पति हैं, उन्होंने अगर उनका विरोध किया या फिर वो चाह रहे हैं कि बचाव के लिए, तो अगर जमानत के पास जाएंगे तो जमानत ऐसे नहीं होती। जमानत सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास आपको जाना पड़ेगा, तब जमानत होगी। और अगर बाई चांस जैसे कि उस पति ने उस महिला को यानी कि व्यक्ति ने महिला को जो है वो कर दिया, महिला को बोल दिया कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, यानी कि मैं आपके साथ अब नहीं रह सकता, तब क्या होगा, उस आदमी को 3 साल के लिए जेल दिया जाएगा, 3 साल के लिए जेल मिलेगी। फिर और इस केस में एक और बात होती है कि एक अहम बात होती है कि इस पर जो वो सुनाता है, यानी कि न्याय सुनाता है, वो मजिस्ट्रेट यानी कि वो न्यायाधीश नहीं सुनाता है, वो महिला सुनाती है। महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि जो है वो अगर चाहे तो उसको माफ़ कर सकती है, या चाहे तो सज़ा दिला सकती है। फिर जो होता है बच्चे आते हैं, यानी कि महिला और व्यक्ति के अगर बच्चे हैं तो उनकी जो वो होती है कस्टडी होती है, वो जो है महिला के अंतर्गत आती है। यही है हमारा 3 तलाक का कानून। फिर आता क्या है कि जैसे कि अब 3 तलाक की बिद्दत है। अब पहले तलाक की बिद्दत मैं भूल गया था, सॉरी। ये तलाक की बिद्दत ये होता क्या है कि जैसे अगर तलाक की बिद्दत में होता है कि अगर हमने एक बार 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक तलाक तलाक, अब उसके मन में क्या होता है कि अगर हम चाहें उस महिला को अपनाने चाहें तो अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने तलाक बोल दिया। तलाक की वजह से उसका पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसी को सारे संबंध ख़त्म हो जाएंगे। तो होता क्या है कि उसके लिए उस महिला से वो नहीं कर सकते। तो एक प्रक्रिया आपने लोगों ने सुना होगा, हलाला। हलाला हलाला के अंतर्गत क्या आता है, हलाला हलाला प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि जिन्हें अगर वो महिला का दूसरे व्यक्ति से शादी कराकर, यानी कि दूसरे व्यक्ति से विवाह कराकर और फिर उससे तलाक दिलाकर, तब आप उस महिला से शादी कर सकते हैं दोबारा। ऐसे डायरेक्ट आपने तलाक बोला है, उसके बाद में वो आपकी महिला नहीं रही, आप उसे सीधे वो नहीं बोल सकते। तो ये प्रोसेस बहुत ही गलत था कि जैसे कि किसी युवा व्यक्ति के साथ अगर वो शादी कर दिया जाए, वो बोले कि हम इसको तलाक नहीं देंगे, तब भी तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो होता क्या था कि जैसे कि उस नियम के लिए कुछ लोग होते थे कि उनका पेशा ही यही था। तो होता क्या था कि लगभग में बूढ़ों के साथ में, यानी कि 70-80 साल के वर्ष के अगर बुढ़े हैं, जो कि उनसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, भाई उनको पैसा चाहिए ना, ऐसे तो कोई काम करेगा नहीं। तो होता क्या था, तो फिर पैसे वो ले लेते थे, मोटी रकम या जैसे भी उनकी बन जाती थी, पैसे लेकर वो शादी कर देते और अगले दिन या फिर जब चाहें तो अगले दिन ही लगभग वो तलाक ले लेते थे, फिर पुनः शादी कर देते थे। तो इसी में होता था क्या कि जो है ये नियम सही भी नहीं है कि आपने 3 बार सिर्फ शब्दों को बोल देने से किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यही है सब तलाक के बारे में। हमारा ये रियल स्टडी चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नई नई वीडियो लाएंगे, आपको नए नए केस स्टडी सुनाएंगे, आप जैसी आपकी मर्ज़ी। आपको अगर अच्छा लगे तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।